के बीच में मैं कहूँगी रखिए और बच्चों को ना फूल की तरह, जैसे बच से फूल निकलती है ना, ब्लूम होती है, ब्लड से द फर्स्ट babbling he understands all that, and you'll be amazed how children can understand more better than the adults. So we should be very conscious about that. Solution number 3, what can we do? मैं बच्चों के मतलब फिर मैंने देखा आ बै बै कुछ कुछ बोल रहा है, बोलना शुरू किया. At the end of 1 month he could articulate mama, and then when we came back within another few months he is able to sing clarified. And that is the real importance of a guru. Guru should be there to help you clarify the doubts. Yes. It should not be teaching what I want to teach to the kid. एंड उनकी जो रीजनिंग कैपेसिटी, थिंकिंग कैपेसिटी, वो कितनी तेज़ डेवलप हो रही है. वो कोई भी बुक खरीद के, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका खरीद के हेलो, आई एम शालिनी, फाउंडर ऑफ फ्री मी. आज हम बात करेंगे मौमिता दास से, जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर एंड काउंसलर हैं. नमस्ते एवरीबॉडी. And thank you, Momita, for joining us and giving your precious time to talk to audience to understand how early childhood really works. तो आज हमारा बहुत स्पेशल टॉपिक है. जो हम छोटे छोटे बच्चे को डे केयर भेज देते हैं, जल्दी स्कूलिंग करते हैं, एकेडमिक्स प्रेशर डालते हैं, तो उसका क्या आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं. आज हम जानेंगे मोमिता से कि उससे हम कैसे, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, उसको कैसे हम अवॉइड या उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं. तो मोमिता जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस. सो पहला क्वेश्चन ये है, मैं देखती हूँ जैसे छोटे छोटे बच्चों को हम जॉब है, आई अंडरस्टैंड जॉब करनी है लेडीज़ को, बट हम बच्चे को बहुत जल्दी डे केयर में डाल देते हैं. बच्चा सुबह से रात तक माँ से अकेला, माँ से दूर, पापा से दूर. क्या उसका मतलब आफ्टर इफेक्ट हो सकते हैं, और हम उसको कैसे, अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो क्या सोल्यूशन हो सकता है इस चीज़ का? देखिए, सोल्यूशन तो बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो जो बड़े हो रहे हैं, ये चीज़ बार बार यू कैन टर्न द क्लॉक बैक, राइट. एक बार जो हो गया तो हो गया. तो हमारी बच्चे हैं, हम जैसे उनकी परवरिश करेंगे तो वो वैसे ही बनेंगे. तो इसके लिए इतनी बड़ी जो मैं कहूँगी जो सैक्रिफाइस मुझे लगता है बनता है. हम माएँ हैं तो हमारा जैसे जॉब ठीक है रखना है, लेकिन उसके साथ साथ उनकी अपब्रिंगिंग की ओर भी हमें ध्यान देना है. तो सोल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए, प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन हमेशा होता है. जैसे हम एक काम कर सकते हैं कि जब हम प्लान कर रहे हैं, पहले ही प्लानिंग तो शुरू होती है जब आप कंसीव कर रहे हैं कि किस तरीके से आगे जाके हम इसको हैंडल करेंगे. एक तो आप हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, घर में बड़े हैं, उनसे बात करें कि कुछ साल तक एटलीस्ट प्राइमरी ईयर्स जो बच्चे की ब्रेन की ग्रोथ के लिए वाइटल माना जाता है, जो भी इन्फ्लुएंसेस, जो भी उनको स्टिमुलेशन मिलती हैं, वो बहुत आगे जाके उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आता है, बिकॉज दैट क्रिएट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर देयर लेटर ग्रोथ. तो पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, पहले ही अपने बड़ों के साथ बैठ के वो बात करें कि जो दोनों घर के हैं, माँ के और पापा के, अगर दोनों घर के जो पेरेंट्स हैं, दे आर एबल एंड स्ट्रॉन्ग एंड विलिंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. और मैं तो कहूँगी एक्चुअली बच्चों का ग्रोथ ग्रैंड पेरेंट्स के साथ और भी अच्छी होती है. जिन बच्चों ने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ग्रो किया, हमने बहुत देखा है ऐसे बड़े बड़े पर्सनैलिटीज़ है. गुलजार हमने देखा है, जैसे वो अपने ननिहाल के बारे में बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, राइटर्स हैं, पर्सनालिटीज़ हैं, जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स की वजह से जो अभी हैं वो ग्रैंड पेरेंट्स के वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं. तो अगर ग्रैंड पेरेंट्स ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले इनिशियल ईयर्स में थोड़ी बहुत संभाल ली तो बहुत अच्छी बात है. सोचिए ऐसा नहीं है, ग्रैंड पेरेंट्स इतना एबल नहीं है, दूर रहते हैं, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, वी कैन मूव इन टूवर्ड्स सम कम्युनिटी लिविंग, जहाँ सब एक दूसरे को
सहायता करके एक दूसरे के बच्चों के वहाँ ये बात तो और भी अच्छी होगी कि कोई भी मेरा नहीं है, सब हमारे हैं। सब तो वो हमारे हैं। बच्चे भी ऐसे पलेंगे बढ़ेंगे कि माँ मेरी एक नहीं है, बहुत सारे माँ है, बहुत सारे पापा हैं। तो यू नो इट्स अ फीलिंग ऑफ बीइंग टुगेदर, जस्ट see the learning, how beautiful it can be. So these kind of learning you cannot find in any book. Nobody can teach you. So the child learns from day one. As soon as he, realizes, observes things, learns to see, say the first babbling, he understands all that. And you'll be amazed how children can understand more better than the adults. So we should be very conscious about that. Solution number 3, what can we do? If we are not able to move in towards some community, then what we can do is maybe we can take up the responsibility in alternate way. Like the father is home, so, working from home, and the mother is, going out. Something that kind of an arrangement they can do, or they can work out with some good neighbor. That kind of. There are so many solutions, but I will always say that please kindly parents, let us not send, even I am a parent, so let us not send our kids to kind of a daycare center or creche where we cannot have an eye on, where we cannot trust, those kind of places. So always जो initial years है अपने जो प्यार करने वाली है ना उन लोगों के बीच में मैं कहूँगी रखिए, और बच्चों को ना फूल की तरह, जैसे बच से फूल निकलती है ना, ब्लूम होती है, ब्लजम होती है, उस तरीके से ब्लजम होने दे। यस ममिता, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि एक माँ नहीं, मेरी कई सारी माँ है। ऐसे ही हम जब मैं देखती हूँ ना बच्चे, मुझे तो सारे बच्चे अपने बच्चे लगते हैं। मुझे लगता ही नहीं कि वो मेरा बच्चा नहीं। हमें ऐसी फीलिंग से अगर हम बच्चे पालें तो क्या देश, क्या पूरी दुनिया नहीं बदल जाएगी। प्यार ही प्यार सब जगह, लव ही लव। और जो वो बच्चे कल को लीडर्स बनेंगे तो वो काइंड, कंपैशनेट, क्या वर्ल्ड बना देंगे ना। बिल्कुल। और पता है जो आप बोल रहे हो, मैं शेयर करना चाहती हूँ दर्शकों कि मैं जब इनके घर जाती हूँ, इनके बच्चे हैं, जब मुझे इस तरीके से हाथ पकड़ के खींच के अंदर ले आते, जो उन्होंने बनाया खिलाते हैं, तो ये प्यार क्या है? ये कोई लेसन, ये कोई भी बुक में होगी क्या? हम इसको सिखा सकते हैं क्या? अब बताइए, इसी तरीके से सिखाया जा सकते। कोई भी बुक, दुनिया की कोई भी बुक ये नहीं सिखा पाएगी। यस तो प्यार जितना बच्चे को इनिशियल 7 ईयर्स जब उनका न्यूरल कनेक्शन लाइक मल्टीपल फोल्ड में हो रहा है, उनका ब्रेन शेप हो रहा है, क्या हम उसको प्यार से भर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं शालिनी, और बहुत आसान है ये। अगर हम ये सोचे कि ये समय फिर से वापस नहीं आएगी, जो हो गया, जो पहले ही मैंने बताया, शुरुआत मैंने हमारे डिस्कशन का वैसे ही रखी थी कि जो चीज़ हो गया, ख़त्म हो गया, उसको हम वापस नहीं कर सकते। तो इसीलिए हर पल को अभी एक्चुअली लेट अस एंजॉय द मदरहुड, लेट अस एक्चुअली ईच डे ब्रिंग्स one surprises. You also learn and you also grow. You will find yourself growing. लगेगा कि पहला चलना वो भी आपको अमेजिंग लगेगा। Yes. क्योंकि आप तो भूल चुके हो आप कैसे चले थे, तो आपके बच्चों के साथ भी आप हर एक और पता है क्या, हर एक बच्चा, आप आपके अब दूसरा बच्चा है तो आप देखोगे पहली बार जब आप माँ हुई, उसकी लर्निंग जो थी, दूसरी बार जो हुआ, उससे कितना चेंज है। तो अमेजिंग नहीं है? हर एक लर्निंग, हर एक डे इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस. So let us take each day as a blessing from God and let us be grateful that we are mothers. Yes. तो ममिता, एक मेरे को छोटा सा इंसिडेंट याद आया। तो आई हैव ट्विन्स राइट। तो जो मेरा एक बच्चा था वो जल्दी चलने लग गया, तो दूसरे वाला चलने को उसको मन ही नहीं था, मतलब एंड आई वाज जस्ट ऑब्जर्विंग, मैंने उसको कभी फोर्स नहीं किया। और एक दिन हम लोग बास्केटबॉल कोर्ट में बैठे थे एंड माय अदर वन जो वॉक कर रहा है वो बॉल लेके चल रहा था। वो बॉल दूसरे के पास आ गई। कैन यू इमेजिन? वो जब बिल्कुल कुछ नहीं चला, वो बच्चा वो बॉल लेके, दूसरा बच्चा उठ के चलने लग गया और बॉल फेंक गया। दिस इज हाउ स्टार्टेड वॉकिंग फर्स्ट टाइम विद अ बास्केटबॉल। Yes, I can relate to it. तो हम मतलब मुझे वो जिंदगी भर याद रहेगा ना मोमेंट कि वो बच्चे ने कैसे चलना शुरू किया। ये जो छोटी छोटी यादें होती है ना, यही हमारी ज़िंदगी है। और मैं बताऊँ रिलेटेड टू योर इंसिडेंट, एक बहुत ही वाइटल चीज़ है। आजकल क्या होता है, न्यूक्लियर फैमिली में कभी कभी स्पीच डेवलपमेंट बहुत देर से होती है और पेरेंट्स घबरा जाते हैं। 5 साल हो गए, बच्चे अभी बात नहीं कर रहे हैं, वो इधर जा रहे उधर जा रहे, कहीं कान की प्रॉब्लम तो हियरिंग की प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ रिलेटेड। तो वो भागते दौड़ते हैं,
लेकिन मैं कहती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं पहली बार माँ बनी तो हम लोग तो बाहर थे क्योंकि मेरे हस्बैंड की ट्रांसफरेबल जॉब थी, और हमारे जो पेरेंट्स थे हम उनके पास छुट्टियों में एक ही बार जा पाते थे। तो बच्चा मेरा भी बहुत 4 हो गया, कुछ बोल ही ना रहा। मैं तो घबरा गई कि पहला बेटा है, माँ के लिए तो पहला है या दूसरे बच्चा बोल नहीं पा रहा है तो मम्मी घबरा ही जाएगी, मेरी उम्र भी कम थी। तो मैं जाके मेरे जो पीडियाट्रिशियन है उनके पास भाग के गई, तो पीडियाट्रिशियन ने कुछ नहीं बोला, जस्ट हंसा। बोला एक काम करो, तुम लोग छुट्टी में कब गए थे लास्ट? 5 से 6 महीना हो गया। अच्छा एक बार फिर से कलकत्ता चले जाओ। फिर से क्यों? जाओ तो सही, जाके घूम के आओ फिर मैं बता। लेकिन मेरा बच्चा बात नहीं कर रहा। ठीक है अभी तो वेकेशन करके आओ। तो हम लोगों ने जल्दी टिकट बुक किया, हम घर गए। और हमें तो, मैं वही बात डॉक्टर की बात सोचती रही, और वहाँ गए और वहाँ तो हमारे सब रिलेटिव्स हैं और सब लोग हैं, बच्चा देख रहा है, सुन रहा है, बच्चों के मतलब फिर मैंने देखा आ ऊ बै बै कुछ कुछ बोल रहा है, बोलना शुरू किया। अब यकीन नहीं मानो, वी वर देयर फॉर 1 month. By the end of 1 month he could articulate mama, and then when we came back within another few months he is able to sing mama, jaja, like that. So when we went to the doctor said, your solution is there, what are you waiting for? Child is speaking. Wow, see, miracle, right? Otherwise, we go to doctors, we do so many checkups, we put medicine. So this is how we should let kids grow. So, ममिता, अभी तो हमने बात किया कि डे केयर का क्या डैमेज है और कैसे हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। आई थिंक मेरा भी सेम था कि जब मेरे बच्चे हुए तो आई टुक 2 years ऑफ ब्रेक फॉर माई करियर, क्योंकि मुझे इनिशियल ईयर्स पे फोकस करना था। एंड देन फिर जब हमने जॉब ज्वाइन किया तो माई हस्बैंड सपोर्टेड, कुछ देर वो देखते थे, कुछ देर हम, तो वी समहाउ फाउंड अ वे एंड देयर इज ऑलवेज अ सोल्यूशन। तो दूसरा चीज़ जो मुझे आपसे बात करनी थी, जब हम स्कूल में देखते हैं कि सारा प्लास्टिक से भरे टॉयज़ हैं, बुक्स हैं और ये सब है, तो क्या बच्चा उसे सीखता है या बच्चा नेचर में रहेगा तो सीख पाएगा? देखिए प्रकृति तो सबसे बड़ी टीचर है, शिक्षक है। तो प्रकृति के बीच में बच्चा अगर रहेगा, इतनी सारी वहाँ स्टिमुलेशन मिलता है। अब प्रकृति में इतने सारे जो स्टिमुलेशन है, वो आप क्या एक बुक का थोड़ी सी टॉय दे के वो उसकी पूरी कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। और रविंद्रनाथ टैगोर ने, गांधी जी ने, हमारे जो पुराने जो उपनिषद है, सब में लिखा हुआ है कि हमारे जो शिक्षा है वो तो माँ के गर्भ से ही शुरू हुई है। माँ जिस माहौल में रही हुई है, माँ को गर्भ में जब बच्चा मम्मी ने कंसीव किया, तभी जो जो स्टिमुलेशंस उसको मिले हैं, संस्कार जो जो मिले हैं, वो जो फीटस है, ग्रोइंग फीटस है, उसको मिलती रहती है। और जब बच्चा पैदा हो जाता है, फ्रॉम डे 1 वो आप उस माहौल में रखो जहाँ इतने सारे स्टिमुलेशंस होते हैं। आप देखो हम क्यों एक कोई भी कुछ भी चीज़ हम लटका देते हैं बच्चों को, क्यों? ताकि बच्चे की आँख दृष्टि उस साइड जाए। हम उसको ऐसे ऐसे करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम क्यों करते हैं? ताकि हम उसको डिफरेंट डिफरेंट स्टिमुलेशंस देते रहे और उसको लर्निंग होती रहे। लेकिन हम तो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारी भी लिमिटेशंस है। हम एक टॉय से और एक बॉडी मूवमेंट से कितना स्टिमुलेशन दे सकते हैं? बच्चे को नेचर में छोड़ दीजिए, बच्चे अब देखिए कितना सीखता है। आप खुद ही अमेज़्ड हो जाओगे कि कितना एक एक दिन बच्चा जब बोलना शुरू करेगा और आप परेशान हो जाओगे उसकी वॉइस से, ये क्यों हो रहा है, वो को इसका मतलब उसकी जो ब्रेन की जो रीजनिंग कैपेसिटी, थिंकिंग कैपेसिटी, वो कितनी तेज़ डेवलप हो रही है। वो कोई भी बुक खरीद के, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका खरीद के, वो रीजनिंग स्किल वो सब आप डेवलप नहीं करा सकते। क्यों इतना करना है जब इतना सोल्यूशन इजी है? छोड़ दीजिए, सिंपल पेरेंटिंग। यू आल्सो बी अ नेचुरल मदर एंड लेट द child grow naturally. Isn't it so simple, So Shalini? simple and so beautiful. So beautiful. Yes. And I always see कि हम लोग शेप्स के लिए कितने टॉयज लेते हैं। So many things available in nature, right? See this, एक पत्ता है, क्या क्या शेप्स है उसके अंदर, और बच्चे के लिए तो ये पूरा प्रोजेक्ट है टू अंडरस्टैंड दिस। एकदम। और हमें लगता है एक पत्ता है। ये जो सारा नेचर में मिलता है ना, मैं कहती हूँ वंडर्स है। बिल्कुल। और शाली मैं बोलूँ, जैसे बच्चों को आप एक लेडीज़ फिंगर काट करके दे दीजिए और उसको बोलिए इससे से डिज़ाइन बनाइए, कुछ नेचुरल डाई बना लीजिए, वो लेडीज़ फिंगर को उसमें डुबोएगा और
उसकी जो डिज़ाइन बनेगी स्टार टाइप की वो खुद ही बनाएगा। इतनी सारी चीज़ें हैं, आप बीट रूट को काट के दे दो, कोई भी चीज़ दे दो, ये लीफ को ही आप थोड़ा सा डाई के ऊपर करके बोलो बच्चों को प्रिंट बनाएं, तो कितना चीज़ें बच्चे खुद ही आज देखोगे। आपने सिर्फ एक हिंट दी, आपको सिर्फ लीड देना है, उसके बाद में आप कमाल देखिए बच्चे ही कितना क्या क्या करिश्मा दिखाएंगे। आप देखो क्रिएटिविटी की जो फैलावट है, जो एक्सपेंशन है, यू बी अमेज्ड। Yeah, so nature is the mother of all teachers, right? Yes, definitely. You cannot have any doubts about it. And I still wonder, Arjun, Bhim, and all this went to nature to study, right? Yes, They were not exactly. confined to one classroom. Yes, Gurukula system was that, where the gurus taught more actually from nature. It was a education not from the books. They just left the student and the students explored themselves. Then the student came to the guru, asked the doubt, and the guru clarified it. And that is the real importance of a guru. We Yes. should, the teaching should not be a teacher led. It Yes. should be child led. Guru should be there to help you clarify the doubts. Yes. It should not be teaching what I want to teach to the kid. And that reminds us, Shalini, of a wonderful sloka. Sahana bhavatu, sahanao bhunaktu. Let us learn from each other. Let us nourish each other. Let us enlighten. Yeah. Wow, beautiful, Momita. Yeah, so it just shifted the way education system works in the whole world, right? We are trying to tell or teach kids as if they don't know anything. I believe if you let the child, be asking question, be curious, they will learn to their maximum potential, right? It Yes. should be other way around. They Yes. know more than us. We just have to be facilitator, be a guide to the kid, right? Yes, exactly. If given proper guidance, they can show wonders. We need not put actually a lot of effort. Because parenting is so natural. With the help of nature, even nature actually comes in as your friend. Nature acts as your friend. So there you are, you know, you just do everything so naturally, effortlessly rather. Yes. And Mamita, I want to tell to the audience why I named my startup as Free Me, Learn Unbound. Because what I see, children are not free to learn. They're always bounded, they're always conditioned, right? So if we let the kid learn in a free environment, without conditioning, without forcing, they will learn to the maximum potential. True, Shalini. And if you have noticed, and if you have studied about the biographies of great inventors and all that, you find that they were given a lot of freedom. So with freedom came out new. So Mamita, आप बोलिए, वो जो बोल रहे थे ना, तो freedom की बात कहते हैं ना, so that's why I started Free Me. यस, सो फ्रीडम की जब बात आई तो देखिए जितने भी हम लोगों ने देखा है, जितने भी हमारे जो इन्वेंटर्स थे, उनको आप अगर उनकी बायोग्राफीज़ को पढ़ोगे ध्यान से, आप नोटिस करोगे कि उनको वो फ्रीडम मिली थी एक्सप्लोरेशन करने के लिए, जानने के लिए। तो इसके लिए ना अगर टोक होगी, जहाँ टोक होती है वहीं बंदिश आ जाती है, तो कुछ भी नहीं उभर के आता है। और जहाँ छोड़ा जाता है वहाँ की क्रिएटिविटी जो चीज़ है ना, उसको एक बड़ा सा एक खुला आसमान चाहिए, तभी क्रिएटिविटी निकल सकती है, ब्लॉसम हो सकती है। तो इसीलिए हम अगर उनको प्रकृति में ही छोड़ दें, फ्री छोड़ दें बच्चों को, तो हम देखेंगे वो खुद सीखते जाएंगे हर रोज़। हमें थोड़ा सा क्या करना है, उसको गाइड करना है। अब क्वेश्चंस है एक्चुअली हम खुद ही लर्न करें, हर एक वाई हाउ को ना कोशिश करें कितनी अच्छी तरीके से उनको जवाब दें। तो क्या है, हम उसको कर्टल ना करें। बच्चे जब पूछे कि मम्मी ये है, तो हमने बोले कि नहीं अभी टाइम नहीं है मेरे पास, तो हम उसको वो ना करके हम जितना जानते हैं वो बोले, या तो हम बोलते हैं मैं कुछ देर बाद आपको और जान के बता दी। टू बी ऑनेस्ट विद योर किड, सो यू आल्सो एक्सप्लोर, यू आल्सो फाइंड, गिव हिम द फ्रीडम टू आस्क, and you should have the freedom to know more and get back to the child to answer in a much more better way. है ना शायद? ब्यूटीफुल। या सोचो अगर आइंस्टाइन को फ्रीडम नहीं दिया जाता और कितनी, सोचो ममिता, अगर एडिसन को
फ्रीडम नहीं दिया जाता बिल्कुल फेल होने का, तो क्या वो बल्ब इन्वेंट करते जो हम आज डेली सब लोग यूज़ कर रहे हैं? बिल्कुल जो फ्रीडम से जो हमें क्रिएटिविटी और जो ओपननेस मिलती है, जिसमें हम फेल हो सकते हैं, अप्रिशिएट। हमारे पता है फ्रीमी का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि वी सेलिब्रेट फेलियर। यस हम लोग बोलते हैं अरे इस तरह भी फेल हुआ जाता है। ये जो हमारे स्कूलिंग सिस्टम ने बंद कर दिया, फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करते, क्यूरियोसिटी को बांध दिया जाता है कि तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते। सच ए डैमेजिंग टू किड। बिल्कुल। और फेलियर को ऐसा माना जाता है, इतना बुरी नज़रों से देखा जाता है। अगर हम एक्चुअली फेलियर इज स्टेप टू सक्सेस। अगर आप फेल करोगे तभी तो आप जो सक्सेस की उसकी जो नेक्टर बोलते हैं ना उसको समझ पाओगे। और मैं कहूँ तो आप ये भी हम रिसर्च करके देख सकते हैं, जितनी भी सक्सेस स्टोरी है उसके पीछे पहले तो बहुत बड़ी फेलियर थी। यस, सबका पढ़ो। मैंने देखा एलन मस्क का पढ़ो, स्टीव जॉब्स का पढ़ो, बिल्कुल जो डेल के फाउंडर का पढ़ो। बिल्कुल। जब सबकी उनकी स्टोरी पढ़ोगे यू विल बी अमेज्ड हाउ मेनी टाइम दे फेल्ड एंड टुडे यस, अंबानी इज ऑल्सो। यस। हमारे को फेलियर को इतना अप्रिशिएट करना है बच्चे को। इट्स ओके टू फेल, इट्स ओके टू ट्राई, इट्स ओके टू एक्सप्लोर, है ना? तो दैट्स सो मौमिता, जो हम पेरेंट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जाते हैं हम तो टॉयज़ खरीदते हैं। तो मैंने देखा मोस्टली टॉयज़ वो खरीदते हैं जो एंटरटेनमेंट होता है ना? जिस तो आप क्या सजेस्ट करते हो माँ बाप को कि कैसे टॉयज़ लेने चाहिए बच्चों के लिए, स्पेशली अर्ली चाइल्डहुड में? ओ माय गॉड, इसके लिए पीछे भी तो बहुत रिसर्च करना चाहिए शालिनी। देखियो, होमवर्क तो करना ही होता है। अब माँ बने हो तो उसके पीछे तो आपको मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी। हाँ, टॉयज़ मैं कहूँगी कि आप लोग जो टॉय ब्रांडेड है, कॉस्टली है, ठीक है, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, अच्छा है, मैं नहीं कह, लेकिन प्लीज़ आप थोड़ा सा गो थ्रू द थिंग्स, व्हाट इज़ इट मेड ऑफ, कलर्स, केमिकल कलर्स की यूज़ हुई है क्या? क्योंकि अब देखना, जो छोटे बच्चे बिल्कुल छोटे जिनको पता नहीं होता वो मुंह में सब कुछ डालते हैं। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना होगा कि इस मटेरियल के यूज़ करो जो इट इज़ ओके टू पुट इन टू द माउथ। सो मुझे तो लगता है सबसे बड़ी बात है, हमारे इंडिया तो इट्स अ ट्रेजर हाउस भैया, यहाँ सब कुछ मिल जाती है। तो वुडन टॉयज़, क्ले टॉयज़ इतना है। आप गांव में जाइए, जब आप घूमने जाते हैं, जो लोकल आर्टिजन्स हैं, जो फार्मर्स मार्केट में आजकल लोग आर्टिजन्स आते हैं, वो लोग बेचते हैं। और बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स भी हैं जो ऐसे थॉटफुल वे से, क्योंकि वो लोग खुद माँ हैं और खुद उस दौर से गुजर चुके हैं, बच्चों के साथ कैसे वो वो चीज़ को सक करके लिख करके बच्चों का पेट खराब हो गया, दे हैव गॉन थ्रू इट, दे हैव कम अप विद सम अमेजिंग प्रोडक्ट्स। सो प्लीज़ रिसर्च। इंस्टाग्राम आजकल यही है, यू फाइंड सो मेनी थिंग्स and then find out which is best for you, and please support these entrepreneurs, please support those local artisans who are doing things, and keep that art alive. India is a land of art and heritage. Keep that heritage alive, because थोड़ा सा सोच में आप बहुत कुछ बदल सकते हो। और ममिता, मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगी, इसीलिए हमने फफरीमी में टॉय स्टार्ट किए। हाँ, ये पता ही नहीं था। हम लोग we are the brand where we don't put even wax on top of any toy, Amazing. ताकि बच्चा मुंह में भी डाले तो नेचुरल वुड का जूस जाए। Wow. तो इट इज सो नेचुरल एंड सो हेल्दी फॉर किड्स टू टच द वुड, टू पुट इन द माउथ एंड टू प्ले विद इट। और दूसरा जो मैंने किया कि हम लोग लोकल आर्टिसंस के टॉयज ला रहे हैं। चंदपटना में जो आर्टिसंस है, जो आर्ट डाई कर रहा है, आई एम सपोर्टिंग देम कि आप डिज़ाइन हम देते हैं उनको और वो हमारे टॉयज बना के देते हैं। और तीसरा, जो हम लोग टॉयज बनाते हैं ना ममिता, दे आर नॉट रेडीमेड टॉयज कि ये करने पे ये हो जाएगा। मेरे टॉयज है ओपन एंडेड टॉयज। वेरी नाइस। तो बच्चे को सोचने का मौका दिया जाता है। कितने पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, कहते हैं मैनुअल। मैंने कहा मेरे मैनुअल है ही नहीं। द मोमेंट वी गिव मैनुअल तो आपको डायरेक्शन आ गया एकदम। तो मेरा है कि बच्चा अपना दिमाग लगा के सोचे मैं इसे कर क्या सकता हूँ एकदम। तो दैट इज लाइक प्रोजेक्ट लर्निंग, दैट इज लाइक एंड टू एंड कि मैंने सोचा और मैंने किया और मैंने जब बना लिया तो अकॉम्प्लिशमेंट मिला। So this is such a beautiful thing for kids to learn in this age. And actually that is one of the pillars of early childhood learning. ये जो open-ended learning है, again that is a concept so much relating to freedom, right? So open-ended learning means freedom. तो जब आप फ्रीनेस देते हो, फ्रीडम देते हो, बच्चे अपने तरीके से सोचता है, उसको सोचने दीजिए, उसमें रोक टोक मत डालिए। अब देखिए कि आप जो सोच पाओगे उससे भी उसकी सोचने की परिधि कितना व्याप्त है। Yes.
तो ओपन एंडेड लर्निंग को सपोर्ट कीजिए, टॉयज ऐसे खरीदिए जो बच्चे हमेशा यूज़ करता रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी। मैं तो कहूँगी ऐसे टॉयज आप खरीदिए, दे कॉस्ट इफेक्टिव एंड कैन यू बिलीव इट विच यू कैन स्टोर इट फॉर एवर, कैन बिकॉज दे वुडन डॉल्स, देन यू कैन इवन पास इट ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन और योर नेबर और योर फ्रेंड्स. सो दिस इज द आंसर टू सस्टेनेबिलिटी एज वेल. ये आप जस्ट फेक नहीं रहे हो, यू रीयूज कर रहे हो, एंड इजंट दैट आल्सो अ पार्ट ऑफ लर्निंग? Yes, yes. So yeah, so please you can explore our website freeme.in to see the products which we have, and I highly encourage parents to understand what toys we give in the kids' hand will shape their future. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Mamita, for coming, and Thank it you, was beautiful Shalini, talking for to calling. you. Thank Same you. here. Same Thank here. It was you. such an enriching discussion. Yes, Thank you. Thank you. Bye bye.